हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट यूजीसी नेट सिलेबस का हिंदी उपन्यास यूनिट 6 मानस का हंस। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मानस का हंस, जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो देखते हैं हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमारा जो काफ़ी टाइम की जो मेहनत होती है उससे हमें खुशी मिल जाती है कि हाँ चलो ठीक है, कोई लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आपको इसी तरह की और भी ऑथेंटिक वीडियोस बिल्कुल मूल पुस्तकों से जो बनाए हुआ है नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो देखते हैं इस उपन्यास जो मानस का हंस उपन्यास है इसकी रचना किसने की थी। तो ये अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। इसकी कथा कुल 31 अंकों में विभाजित है। 31 अंकों में ये जो रचना है ये विभाजित है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका जो आरंभ है उपन्यास का, ये मुग़लों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। जब मुग़लों द्वारा लूटपाट की जा रही थी उस टाइम से इसका क्या किया गया है, आरंभ किया गया है। और मानस का जो हंस है ये इस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन का वर्णन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे भी मानस का हंस तुलसीदास जी को ही कहा जाता है इसी उपन्यास के आधार पर। और नेक्स्ट देखते हैं उपन्यास, इस उपन्यास के अनुसार जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ पर लिए हैं। उपन्यास के अनुसार तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा के विक्रमपुर गाँव में हुआ है। उनके जन्म से ही 32 दांत थे, आपने सुना भी होगा ये। और उनको ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था उसी टाइम से वो राम राम भजने लगे थे, वो राम राम करते थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, राम बोला पड़ गया था। तो ये भी इस उपन्यास में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा मैंने इसमें भरने की कोशिश नहीं की, उम्मीद है कि आपने एक बार थ्योरी ज़रूर पढ़ ली होगी। बाकी रिवीजन के तौर पर ये नोट्स में लेके आ रही हूँ। तो बांदा के विक्रमपुर गांव में जन्म होता है। जन्म से ही 32 दांत थे। और वो इनके जो पिता थे वो आत्माराम दुबे हैं, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। माता का नाम हुलसी था, जो इनको जन्म देते ही चल बसी थी। इनकी माँ का देहांत हो गया था इनको जन्म देने के बाद, इसीलिए इनके पिता ने क्या किया, इनको अशुभ मान लिया। ठीक है, अपने बेटे को अशुभ मान करके, और इन्होंने जो इनकी दासी थी, दासी का नाम होता है मुनिया, ये आपसे पूछा जा सकता है दासी कौन है, मुनिया, उसकी सास को दे दिया। अपने बच्चे को किसको दे दिया, सास को दे दिया। और उन्होंने ही इसका क्या किया था, पालन पोषण किया था, जिसका नाम पार्वती था। कुछ दिनों के बाद जो पार्वती थी उनका भी निधन हो गया। और फिर वहाँ से वो चले आए और भटकते भटकते सूकर क्षेत्र गोंडा पहुँच गए। वहाँ पर इन्हें साधु नर हरिदास जी मिले। ये पूछा जा सकता है कि नर हरिदास जी तुलसीदास जी को कहाँ मिले थे। तो ये सूकर क्षेत्र गोंडा में मिले थे और उन्होंने ही इनका संस्कार करवाया। बाद में इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए, जहाँ उन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा ग्रहण की। ये ध्यान रखेंगे जो इनके शिक्षा गुरु हैं वो कौन है, शेष सनातन। और जिनको इन्होंने गुरु माना था पहले वो है नर हरिदास। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करें तो नर हरिदास, और शिक्षा गुरु कौन है, शेष सनातन। और काशी में रहकर ही इन्होंने क्या किया था, हनुमान चालीसा की रचना की थी। काशी में रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना इन्होंने की। इसके बाद में तभी काशी में क्या होता है, भयानक महामारी फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और इसी समय वह कवितावली की क्या करते हैं, रचना करते हैं। कवितावली में क्या किया गया है, कली काल का वर्णन किया गया है। ठीक है, कवितावली की रचना उन्होंने महामारी से बचने के लिए की थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें कली काल का वर्णन किया गया है। और इन्होंने एक और जो रचना है इनकी, हनुमान बाहुक, कौन सी है, हनुमान बाहुक, उसकी रचना अपने बाहु रोग, इनका जो भुजा है यानी कि जो हैंड होते हैं हमारे हाथ, उसमें
रोग हो गया था, कोई बीमारी हो गई थी, और उस पीड़ा से बचने के लिए, उस पीड़ा को दूर करने के लिए इन्होंने किसकी रचना की थी? हनुमान बाहु की रचना की थी। 1680 विक्रमी संवत को सदा सदा के लिए क्या हो गए? अंत राम में विलीन हो गए, यानी कि इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक तो इनका जो थ्योरी में से जो मेन पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर लिए। बाकी हम इसके मुख्य पात्र देखेंगे। मानस के अंश में कौन कौन से पात्र हैं? तो तुलसीदास आप समझ गए, केंद्रीय पात्र है इसका। हुलसी, जन्म देने वाली माँ। पार्वती, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नर हरिदास, तुलसी के गुरु, आध्यात्मिक गुरु। और मोहिनी कौन थी? एक वृद्ध कोतवाल की बेटी थी। कौन थी? वृद्ध कोतवाल की बेटी। रत्नावली इनकी पत्नी थी, और वो पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री भी थी। शेष सनातन इनके गुरु थे। और टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत ये तुलसी के मित्र एवं भक्त माने जाते हैं। गंगेश्वर कौन थे? तुलसी के साले थे, यानी कि रत्नावली के भाई। कौन थे? गंगेश्वर। और तारापति इनके बेटे का नाम बताया गया है इस उपन्यास के अंदर। तारापति कौन था? तुलसी का पुत्र, जिसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। रामकली तुलसी की सेविका थी। रामू द्विवेदी, वसंत बेनी माधव दास तुलसी के शिष्य थे। वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे। मैना कहारिन और बकरीद कक्का, ये सारे क्या हैं? इनके मुख्य पात्र हैं। मतलब इस जो उपन्यास के पात्र हैं वो सभी यहाँ पर मैंने रखे हैं, तो आप ये सारे पात्र अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो 2 कथन मैंने यहाँ पर लिए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इन पर तो आप 3 स्टार लगा के चलिए, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था ये वाला, और इसमें से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये वाला जो पॉइंट है। तो ये 2 आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलें। ज़्यादा मानस के अंश में ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा बहुत जल्दी याद हो जाता है। बस ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रख लेना। ये जो उपन्यास है इसकी जो शुरुआत है 4 जून सन 1971, ध्यान रखेंगे, डेट आप ध्यान रखेंगे। 4 जून 1971 को ये लिखना शुरू किया गया था। कहाँ पर? तुलसी स्मारक भवन, तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में। ठीक है, लिखना आरंभ किया। और 23 मार्च 1972, कब? 23 मार्च 1972 रामनवमी का दिन था उस दिन, और इसे लखनऊ में पूरा किया गया। इसमें से कई क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं, कथन देकर भी पूछ सकता है, और पैटर्न को चेंज करके पूछ सकता है। कब पूरा किया गया, कब लिखना शुरू किया गया, इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें एक और पॉइंट आता है, चिरंजीवी भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का कार्य किया। ये बात किसने कही है? तो ये अमृतलाल नागर जी ने कही है। किसने कही है? अमृतलाल जी ने कही है, या जो इसके लेखक हैं। लेखक ने खुद ने ही बात कही है कि 4 जून 1971 को शुरू किया था, 23 मार्च 1972 को इसको क्या किया था? समाप्त किया था, पूरा किया था। ठीक है, और इनके लिपिक का कार्य किसने किया था? तो चिरंजीवी भगवत प्रसाद पांडे ने। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इनके जो अमृतलाल नागर जी हैं। देखो, कहीं ना कहीं से जब कोई भी रचना करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार जरूर होता है। या तो कल्पना के तौर पर भी कई जो बहुत अच्छे लेखक होते हैं वो कविताएं लिख देते हैं, लेकिन जो इस तरह के उपन्यास होते हैं या कहानियाँ होती हैं किसी महापुरुष पर आधारित होती हैं, तो ज़रूर उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार ग्रंथ जरूर होता है। तो इसके आधार ग्रंथ कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास। क्या है? काशी का इतिहास किसने लिखा? मोती चंद्र ने लिखा। राहुल सांकृत्यायन जी ने अकबर, ये ध्यान रखेंगे, अकबर एक पुस्तक का नाम है जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी। और इन दोनों पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास एक रचना है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की, उसने, और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की।
तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। ये लेखक ने खुद कहा है अपने उपन्यास के बारे में कि उन्हें कहाँ कहाँ से कौन कौन सा जो आधार ग्रंथ है उससे सहायता ली है इस उपन्यास को लिखने में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अमृतलाल नागर के अन्य जो उपन्यास हैं उनको एक बार देख लेंगे। यहाँ पर इनका जन्म देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं और पूछे ही जाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी और 1960 तक इनका क्या रहा, जीवन काल बना रहा। 1916 में इनका जन्म होता है और 1960 तक रहते हैं। अन्य उपन्यासों की अगर हम बात करें, महाकाल 1947, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर अमृतलाल नागर जी का महाकाल लिखा गया है ना। और आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, इन्होंने महाकाल को क्या दिया, धन्यवाद दिया। वैसे इसका जो ये किसके आधार पर लिखा गया है, तो बंगाल में अकाल का वर्णन किया गया है इसमें, महाकाल में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। महाकाल यानी कि महा प्लस अकाल है, महा प्लस अकाल यानी कि बहुत बड़ा अकाल। वो कहाँ पर पड़ा था, बंगाल में, उसका इसमें वर्णन किया गया है। सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972 और मानस का हंस भी 1972 का है। मानस का हंस 1972, ये दोनों एक टाइम पर लिखे गए। नाट्य बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। ठीक है, तो ये इनके जो अन्य उपन्यास हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 1 सेकंड का टाइम आपको लगेगा, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल कितनी है और आगे आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन सी यूनिट पर चाहिए। बाकी उपन्यास मैं आपको एक आध दिन में सारे करवा दूँगी। चलिए।